हमारे किसान भाई ना अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया बहुत डालते हैं। अब देखो हमारी गेहूँ ना गो बना चुकी है, बालियाँ बाहर निकालने वाली है, अभी भी यूरिया डाल रहे हैं। तो दोस्तों कृपया अब यूरिया मत डालें, ज़मीन में अब कोई भी खाद ना डालें। अगर आप डीएपी डाल रहे हो, पोटाश डाल रहे हो तो अब कृपया मत डालें, क्योंकि दोस्तों अब तो सिर्फ जो उज्ज्वल पत्ता होता है ना उसका ही काम है। जितना ज़्यादा वो बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा तंदुरुस्त होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, जितनी ज़्यादा वो हरा भरा होगा, उतनी ही हमारी पैदावार बढ़ेगी। अब कुछ किसान भाई कहेंगे यार ये उज्ज्वल पत्ता कौन सा होता है, जो झंडा पत्ता क्या है। तो दोस्तों जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, जो इस बाली के सबसे नज़दीक है पत्ता, सबसे ऊपरला वही होता है उज्ज्वल पत्ता, और इसे ही हमने तंदुरुस्त और हरा भरा रखना है। क्योंकि अब जितना भी हमारा उत्पादन बढ़ेगा, जितनी भी पैदावार बढ़ेगी, वो इसी के कारण ही बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों अगर आपकी गेहूं में मुड़ूसी नहीं मरी है और आपकी गेहूं गो बना चुकी है, बालियां बाहर निकालने वाली है, तो कृपया स्प्रे ना करें, कोई भी दवा ना करें। क्योंकि अगर हमारे उज्ज्वल पत्ते को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो हमारी जो पैदावार है सीधे कम होगी। मौसम कितना भी अच्छा हो, तो अगर हमारे उज्ज्वल पत्ते को नुकसान हो गया तो हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपकी गेहूं किसी हर्बिसाइड स्प्रे से दब गई है, पीला बना चुका है, जहां दिखने में अच्छी नहीं है, हल्की सी पीली है और गो बना चुकी है, बालियां बाहर निकालने वाली है, जहां पानी के कारण हमारी गेहूं हल्के पीलेपन में आ चुकी है, तो आपने कृपया अब एक स्प्रे करनी है, एक दवा की स्प्रे करनी है। वो कौन सी है? ये स्प्रे हमने सिर्फ उसी गेहूं पर करनी है जो गो बना चुकी है, जो बालियां बाहर निकालने वाली है। हमने क्या करना है, 2 केजी तो लेनी है 13-0-45। 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश होती है। और उसके साथ 1 केजी लेना है मैग्नीज सल्फेट, और उसके साथ 1 केजी लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, और 100 ग्राम चिलेटेड लोहा जिसे हम आयरन बोलते हैं। इन चारों का अलग अलग घोल बनाकर 125 से 130 लीटर हमने प्रति एकड़ पानी लगाना है और स्प्रे कर देनी है। याद रहे स्प्रे करते वक्त सीधा प्रेशर पत्तों पर नहीं मारना है। तो दोस्तों आप एक स्प्रे करेंगे, आपके अनेक फ़ायदे होंगे। आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, दाना भी मोटा और बारा होगा, और जो उज्ज्वल पत्ता है वो भी बढ़िया तंदुरुस्त होगा, ज़्यादा हरा भरा होगा, चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण सीधा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपके गेहूँ पीलेपन में आ चुकी है, वो भी बढ़िया हो जाएगी, हरियाली से झूम उठेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने एक स्प्रे से अनेक फ़ायदे लेने हैं। और याद रहे जाते जाते मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर आपकी गेहूँ बालियाँ निकालने वाली हैं तो कृपया ऐसी कोई भी गलती ना करें कि हमारे उज्ज्वल पत्ते को नुकसान हो जाए। क्योंकि अब जो सारा खेल है ना वो उज्ज्वल पत्ते का ही है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब दे इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।